उत्तरकाशी के द्रौपदी का डांडा 20 पर्वत चोटी में हिमस्खलन में फंसे एनआईएम के 28 प्रशिक्षार्थी। सीएम धामी ने की राजनाथ सिंह से बात, रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ तेज। नकल माफिया हाकम सिंह के रिसोर्ट पर चला बुलडोजर, प्रशासन की देखरेख में हुई कार्रवाई, सरकारी जमीन पर बना था रिसोर्ट। चीन सीमा पर विजयदशमी मनाएंगे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सेना के शस्त्र पूजन कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा, बद्रीनाथ धाम के भी करेंगे दर्शन। नाक का सवाल बना हरिद्वार पंचायत का अध्यक्ष पद, हर हाल में अध्यक्ष बनाना चाहती है बीजेपी, कई लोगों को दिलाई बीजेपी की सदस्यता। और ऋषिकेश में अंकिता के हत्यारों का पुतला दहन, आक्रोशित लोगों ने फूंका अंकिता के हत्यारों का पुतला, आरोपियों को जल्द फांसी देने की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव, आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो कि उत्तरकाशी से मिल रही है। द्रौपदी का डांडा 2 पर्वत चोटी में हिमस्खलन हुआ है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के 29 प्रशिक्षार्थी इसमें फंस गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात की, रेस्क्यू अभियान में तेजी लाने के लिए सेना की मदद का उन्होंने अनुरोध किया है। राजनाथ सिंह ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। प्रशिक्षार्थियों को जल्द से जल्द सकुशल बाहर निकालने के लिए प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है। एनआईएम की टीम के साथ जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें भी इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। सेना और आईटीबीपी के जवानों को यहां पर तेजी से लगातार वे राहत और बचाव कार्य चला रहे हैं। हिमस्खलन में 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 8 लोगों का अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा चुका है और 21 लोगों को रेस्क्यू करने के प्रयास लगातार जारी हैं। हमारे साथ प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट जुड़ चुके हैं। कैलाश, अभी क्या ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है इस पूरे मामले में? जी विवेक, देखिए, जहां पर वो लोग फंसे हुए हैं वहां पर जो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की जो टीम है, आईटीबीपी की टीम है और जो जिला प्रशासन है, ये तमाम टीमें मौजूद हैं, वहां पर पहुंचने का प्रयास कर रही हैं। हेलीकॉप्टर से रवाना हो चुकी है टीमें एसडीआरएफ की देहरादून से, और वहां से अभी तक जो जानकारी मिल पाई थी, जो निम्न ने जो पुष्टि की है वो यही है कि इस दौरान जो 29 लोग फंसे हुए थे उसमें से 2 लोगों की मौत हो चुकी है एवलांच में चपेट में आने से। 8 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया था जो खबर मिली थी, और 21 लोग अभी भी हैं जो एवलांच में फंसे हुए हैं, जिनको निकालने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। सैटेलाइट की बात करें तो सैटेलाइट की मदद से ये मालूमात हुई थी कि कहाँ पर ये लोग फंसे हुए हैं। सैटेलाइट के माध्यम से ही ये पता चल पाया कि एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो क्या है उन लोगों की। लेकिन वहां पर हेलीकॉप्टर तो ऊपर उड़ान भर सकता है, लेकिन अगर मैं बेस की बात करूं तो बेस में हेलीकॉप्टर को उतारने में बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, क्योंकि लैंडस्लाइड जो एवलांच है, एवलांच की वजह से वहां पर हेलीकॉप्टर कहां पर उतारे, ये बहुत बड़ी समस्या वहां पर पायलटों को आ रही है। तो इसीलिए जिन 8 लोगों को रेस्क्यू किया गया, उन 8 लोगों को यहाँ वहां पर हेलीकॉप्टर हवा में रहा और उसके बाद रस्सियों से वो नीचे उतरे, जो पैरा ट्रूपर्स होते हैं उनके द्वारा उन 8 लोगों को वहां पर निकाला गया था। लेकिन 2 लोगों की जो मौत की पुष्टि जो बताई जा रही थी वो खुद एनआईएम यानी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो ये संस्थान है, इसके जो प्रिंसिपल है उन्होंने कर दी है। विवेक, कैलाश जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, चूंकि सीएम धामी ने भी बात की है रक्षा मंत्री से, तो क्या कुछ अभी तक जानकारी दी गई है उनके द्वारा? क्योंकि जाहिर सी बात है ये अपने आप में बहुत बड़ा हादसा है, और हालांकि हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं, लगातार लोग प्रार्थना भी यही कर रहे हैं कि सभी सकुशल बाहर आ जाएं। फिलहाल इसको लेकर क्या कुछ ताजा अपडेट है अभी? जी बिल्कुल, देखिए विवेक, आज अगर मैं केंद्रीय रक्षा मंत्री की बात करूं तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज खुद उत्तराखंड पर हैं और वो राजधानी देहरादून में ही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस वक्त उनके साथ हैं, और जैसे ही ये खबर लगी थी मुख्यमंत्री को तो मुख्यमंत्री ने बाकायदा ट्वीट किया था और तुरंत उन्होंने फोन किया था यहाँ पर केंद्रीय मंत्री को। जब केंद्रीय मंत्री देहरादून नहीं पहुंचे थे, दिल्ली ही वो थे,
और केंद्रीय मंत्री ने साफ तौर पर यह आश्वासन दिया था मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कि सेना द्वारा जो भी सहयोग चाहिए, और उसके तुरंत बाद वहां पर सेना की टुकड़ी को भी वहां पर रवाना कर दिया गया, जिसमें आईटीबीपी के रूप में वहां पर जो सेना के जवान है वो वहां पर मौजूद है। और वहां पर जो हेलीकॉप्टर है, सेना का हेलीकॉप्टर भी वहां पर जी ऐसा एवलॉन्च जी पर नहीं उतर पाता, तो सेना के हेलीकॉप्टर को वहां पर और सेना के जो पैराट्रूपर्स हैं उनको वहां पर उतारने का भरसक प्रयास वहां पर किया जाएगा। और अभी तक जो टीमें जो रवाना होनी थी, तमाम टीमें पहुंच चुकी हैं और निकल चुकी हैं। लगातार कॉम्बिंग चल रही है इस वक्त पूरे क्षेत्र की, और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जितने भी लोग जो लापता बताए जा रहे हैं उनको ढूंढने का प्रयास किया जाए। जी विवेक। बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम एक और बड़ी खबर पे आपका रुख करेंगे। तो लगातार रेस्क्यू जारी है, 21 लोगों का फिलहाल रेस्क्यू किया जा रहा है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इस पूरे मामले में अपडेट बनाए हुए हैं और लगातार पल पल की जानकारी वो ले भी रहे हैं। साथ ही साथ रक्षा मंत्री भी इस पूरे मामले में नजर बनाए हुए हैं और सभी कोई प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी भी तरह से सभी लोग सकुशल बाहर जरूर निकल आएं। और अब बड़ी खबर उत्तरकाशी से है। हाकम सिंह के रिसोर्ट पर बुलडोजर चला है। प्रशासन की देखरेख में यह कार्रवाई हुई है। लोगों ने प्रशासन का पहले तो विरोध किया, उसके बाद फिर खुद पूरा सामान निकाला, यानी रिसोर्ट का पूरा सामान उसके बाद निकाला गया। दरअसल सरकारी जमीन पर ही यह रिसोर्ट बना था। इस रिसोर्ट का निर्माण हुआ था। जैसा कि आपको पता है, सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जो कि 2 टूक कह चुके हैं कि अवैध कोई भी रिसोर्ट बना हो, किसी का भी रिसोर्ट हो, कितना भी बड़ा रसूखदार हो, अगर वो देवभूमि में बना हुआ है तो फिर उसको जमींदोज किया जाएगा, हटाया जाएगा। और पूरी तरह से इस पर पूरे उत्तराखंड में कार्य चल रहा है। लगातार कैलाश हमारे साथ बने हुए हैं। कैलाश, सीएम धामी का ये 2 टूक बयान था और हम देख रहे हैं कि प्रतिदिन लगातार कार्रवाई भी जारी है। बिल्कुल विवेक, देखिए पहले ही कहा था कि जितने भी अवैध रिजॉर्ट इस प्रदेश में बने हैं, उन तमाम अवैध रिजॉर्ट पर, उन तमाम होटल्स पर या उन तमाम होम स्टेज पर कानूनी चाबुक चलेगा। और जिसका आज एक यहाँ पर देखने को भी मिला है कि जो हाकम सिंह का जो नकल माफियाओं का सरगना था, उत्तराखंड लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था, आज इसके रिजॉर्ट को भी जमींदोज कर दिया गया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि पहले बुलडोजर नहीं मिल रहा था हाकम सिंह के रिजॉर्ट पर चलाने के लिए, लेकिन प्रशासन ने फिर आज खुद बुलडोजर, 2 बुलडोजर की यहाँ पर व्यवस्था की। लेकिन उसके बावजूद बहुत वहाँ पर रोष देखने को मिला था लोगों में। लोग पुलिस की टीम को नहीं घुसने दे रहे थे, तो पुलिस ने जब नोटिस वहाँ पर दिखाया, यहाँ पर ऑर्डर दिखाया माननीय न्यायालय का, तो कहीं ना कहीं लोग शांत हुए। हालांकि उबाल था लोगों में। और उसके बाद लोगों ने एक आग्रह किया प्रशासन से कि आप बुलडोजर न चलाएं, हम खुद ही इस सामान को निकाल देंगे, क्योंकि बहुत ही कीमती सामान था। तो वहाँ के जो लोग थे, उन लोगों ने खुद ही वहाँ पर चढ़ कर, चाहे वो टिन हो या फिर जो जरूरी सामान हो, एक एक करके खुद वहाँ पर सामान निकाला। और अब नामो निशान तक नहीं है। यानी हाकम सिंह का जो रसूख था, रसूख अब जमींदोज हो चुका है उत्तरकाशी के सांकी में। और ये लगातार प्रयास था सरकार का कि ऐसी कार्रवाई करे ताकि जो अन्य जो नकल करने वाले हैं या फिर जो नकल करवाते हैं, उन लोगों पर तो ये कार्रवाई हो ही। साथ ही इस खबर का अगर मैं सीधे जोड़ूं अंकिता हत्याकांड से, तो क्योंकि अंकिता हत्याकांड के बाद तो मुख्यमंत्री और ज्यादा सख्त हो चुके हैं, मुखर हो चुके हैं। और उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरीके से प्रदेश की बेटी को हत्या, यहाँ पर नृशंस हत्या की गई है एक रिजॉर्ट में, तो उसके बाद से ऐसे जितने भी रिजॉर्ट्स हैं, उन सभी रिजॉर्ट्सों को निशाने पर लिया है प्रशासन ने। और पूरे प्रदेश में अब इसी तरह की कार्रवाई देखने को मिल रही है, जो शुरुआत अंकिता मर्डर केस के बाद से आज हाकम सिंह के रिजॉर्ट पर हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि सीएम धामी की ये जो बयान है सिर्फ बयान नहीं था, बल्कि सीधे तौर पर प्रशासन के लिए एक आदेश था, जिस पर तामील होती हुई भी दिखाई दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम खबरों पर हमारे दर्शकों तक विस्तार से जानकारी पहुंचाने के लिए। और चलिए अब रुख करते हैं खबरों की ओर। उधम सिंह नगर के किच्छा में संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक और वरिष्ठ किसान नेता राकेश टिकैत कर्मचारी और किसान महापंचायत में पहुंचे। दरअसल 13 महीने से इंट्राक कंपनी के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों ने कंपनी प्रबंधन पर कर्मचारियों का शोषण करने,
बेवजह कर्मचारियों पर झूठे आरोप लगाकर नौकरी से बर्खास्त करने और झूठी एफआईआर दर्ज कराने सहित तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं कर्मचारियों के समर्थन में किच्छा में महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। हमारा जो आंदोलन है ये लगभग 16/10/2021 से चल रहा है, जिसको 416 दिन हो चुके हैं आज। इसलिए हमने किसान मजदूर महापंचायत बुलाई है। इसमें हमने राकेश टिकिया जी जो एसकेएम के राष्ट्रीय हैं, इस तरह के नेता हैं, उनको बुलाया है। और जो भी हमारी जायज़ मांगे हैं, जिसमें कि हमने अपनी जो वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हमने आंदोलन किया था, जो हमारे साथी बाहर उनको लेकर हमने आंदोलन किया था, आज हमें इसमें तय करना है इस महापंचायत में कि आगे की रणनीति क्या तैयार करनी है, जिसमें हम लोग आज ठोस कदम उठाने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत लंबा समय बीत जाने के बाद भी आज भी शासन प्रशासन और कंपनी प्रबंधन मौन है। कहीं ना कहीं लगता है हमको इनकी गठजोड़ है, इस गठजोड़ को तोड़ना आवश्यक है। इसलिए हमने किसानों का आज आह्वान किया है और राकेश टिकिया जी कुछ पल में ही हमारे बीच में आने वाले हैं और उसमें हम तय करेंगे कि आज आगे की रणनीति के लिए हमें क्या करना है। हरिद्वार में त्रिस्तरीय चुनाव के बाद कांग्रेस विधायक के बेटे और बेटी ने एक साथ भाजपा की सदस्यता ले ली, जिससे क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है। इसी बीच विधायक ममता राकेश ने कहा कि उनके बेटे बेटी भले ही भाजपा में चले गए, लेकिन वे कांग्रेस पार्टी में ही रहेंगी। और भाजपा में शामिल हुए अभिषेक राकेश ने कहा कि भाजपा की नीति से प्रभावित होकर उन्होंने पार्टी बदलने का फैसला लिया है। माहौल जैसा काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हमें लगता है कि आगे का युवा तबका जो भी है सबको भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए और आगे भविष्य भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर अपने साथ रखकर देश को पार्टी को मजबूत करने का काम नहीं है। अगर हमने पार्टी ज्वाइन की है तो पार्टी की सेवा करेंगे, पार्टी के साथ रहेंगे और पार्टी के साथ मिलकर काम करने का काम करेंगे। पार्टी जो काम देगी उस काम को आगे लेकर चलने का काम करेंगे। ये अभिषेक और आयुषी का अपना फैसला है। हमने भी उन्हें स्वतंत्र छोड़ा है। उनका जो फैसला होगा वो सहज अपने फैसले पर काम करें, जिस विचारधारा से भी जुड़े हैं, ईमानदारी से और मेहनत से उस पार्टी के लिए काम करें, उनके लिए प्रयास करके ईमानदारी से उनके लिए काम करके पार्टी को आगे बढ़ाने की बात करें। परिवार तो एक ही रहता है। तमाम तरह के हैं, बहुत से राजनीतिज्ञ हैं, नेता, वरिष्ठ नेतागण हैं जो अलग अलग विचारधारा से संबंधित रहते हैं। हम भी बच्चों का अपना फैसला है, वो अपने फैसले के साथ रह रहे, खुश रहें। मैं कांग्रेस की थी, कांग्रेस की हूँ, कांग्रेस की रहूंगी। मुझे जो कुछ दिया है कांग्रेस ने दिया। असत्य पर सत्य की जीत के त्योहार यानी कि दशहरे की तैयारियां जोरों पर है। वहीं जगह जगह रावण के पुतले बनाए जा रहे हैं। पिछले 2 सालों में कोरोना के चलते त्योहार सूने पड़े थे, लेकिन इस साल हर्षोल्लास के साथ त्योहार मनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हल्द्वानी की भी प्राचीन रामलीला पूरे कुमाऊं के अंदर प्रसिद्ध है। ये रामलीला रात्रि और सुबह के समय प्रारंभ होती है, जिसको देखने के लिए कुमाऊं के हजारों श्रद्धालु आते हैं। वहीं कल होने वाले रावण दहन को लेकर रामलीला कमेटी ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस दौरान रामलीला कमेटी के आयोजक मनोज गुप्ता ने बताया कि इस बार 55 फीट के रावण का पुतला दहन किया जाएगा, जिसको देखने के लिए काफी दूर दूर से लोगों के आने की संभावना है। हमारे द्वारा एक मीटिंग आहुत की गई थी, जिसे एडिशनल एसपी महोदय द्वारा संबोधित किया गया। इसमें सब वर्ग के सब लोग आए थे, सब धर्म संप्रदाय के लोग बुलाए गए थे, क्योंकि अभी 9 तारीख को वाल्मीकि प्रकट उत्सव शोभा यात्रा भी है और जो है 12 वफात का पर्व भी है। इससे पहले कल जो है हमारा दशहरा पर्व है, तो दशहरा पर्व के दृष्टिगत जो है जगह जगह ड्यूटी लगाई जाएगी और विशेष तौर पे इसमें जो रामलीला ग्राउंड है वहाँ विशेष ध्यान देने की जरूरत है। वहाँ जो है हमारे पास पीएससी भी है, पीएससी की 2 पुरुष पीएससी की प्लाटून है, एक पीएससी महिला पीएससी की प्लाटून है, तो उसमें अत्यधिक मात्रा में भीड़ भाड़ रहती है। तो वहाँ जो है कोई इस तरह का कोई घटना ना हो, कोई पिक पॉकेटिंग या किसी के छिनौती वगैरह की घटना ना हो, इस संबंध में जो है विशेष ध्यान रखा जाएगा।
काफ़ी अपने आप में प्रसिद्ध है, जहाँ पर जो दिन की रामलीला जो पूरे उत्तराखंड के अंदर यहाँ की जाती है। वहीं जो कल दशहरे की बात करते हैं तो कल यहाँ पर जो है दशहरे को लेकर पूरी तैयारी कर रही है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है व्यापक व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है। पुतला की तैयारी की है, पुतले यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, प्रशासन की व्यवस्था भी यहाँ पे है। और जो कल जो है लगभग 7:30 बजे से जो है रामलीला का यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगी, जिसको लेकर सुरक्षा के इंतजाम पूरे गए। डॉग स्क्वाड भी यहाँ पर बुलाया, बम दस्ता भी यहाँ पर निमंत्रण दिया गया है। कई गणमान्य मंत्रीगण भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। 50 फुट का जो पुतला था अब उसको बढ़ाकर 55 फुट का पुतला कर दिया गया है। वहीं आधुनिकता को देखते हुए पुतले के अंदर जो है उसकी जो जितनी भी अंग हैं उनको चलाने की भी मशीनों के द्वारा व्यवस्था की जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि इस बार का जो पुतला है बहुत ही आकर्षण का केंद्र है, जिसको देखने के लिए हल्द्वानी के कुमाऊं के से लोग यहाँ पर जो है रामलीला हल्द्वानी की देखने आते हैं। अपने सहयोगी वीरेंद्र के साथ पंकज सक्सेना, INDIA 24 हल्द्वानी। और वहीं अंकिता हत्याकांड को लेकर लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। नवमी के अवसर पर ऋषिकेश के श्यामपुर क्षेत्र में आक्रोशित युवा और महिलाओं ने अंकिता के हत्यारों का पुतला दहन किया और इंसाफ की मांग करते हुए आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी दिलाने की मांग की। साथ ही सभी से हर साल 29 सितंबर के दिन आरोपियों का पुतला दहन करने की अपील की, जिससे दोबारा कोई ऐसा कुकर्म ना करे। देश विदेशों में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला दहन किया जाता है, उसी प्रकार से आज जो है अंकिता हत्याकांड में जब दोषियों को फांसी की सजा नहीं मिल रही और तुरंत कार्रवाई नहीं हो रही है, इसमें जो है जनता आक्रोश में है। और आज हमने दशहरा से पहले एक दिन पहले हमने जो है ये कार्यक्रम किया। अंकित और पुलकित और सौरभ का हमने पुतला दहन किया, क्योंकि रावण तो तब भी सीता माता को उन्होंने बहुत इज्जत सम्मान दिया, मगर इन पुलकित आर्य ने हमारे उत्तराखंड को इतना ऐसे कुकृत्य किया कि इनको कभी जनता माफ नहीं करेगी। आज जो हम संदेश दिया है ये पुतला जला करके, जिस तरह सभी बच्चे जो है शुरू से सीख जाते हैं कि रावण का दहन क्यों हो रहा है। अगर 19 तारीख को आज ये तारीख सबको याद रहेगी, इतिहास में लिखी जाएगी और आज के दिन हर रोज हर व्यक्ति जो है पुतला फूकेगा, इस परंपरा को मनाएगा, तो बच्चे बचपन से ही सीख जाएंगे कि हमारे देश में ऐसे भी कातिल हुए थे जिन्होंने इस तरह से निर्मम हत्या करी गई थी एक लड़की की, और हम सबको जागरूक रहना चाहिए। रावण का वध राम जी ने किया था। आज कलयुग में विनोद आर्य की जैसे सुपुत्रों का कुपुत्रों के उसका दहन करने के लिए हम जैसे राम भक्त को आना ही पड़ा। हम माननीय मोदी जी से, पुष्कर सिंह धामी जी से ये आग्रह कर रहे हैं कि जैसे हर कार्यकर्ता ने घर में जाकर हर चीज एक एक बूथ पे जाकर वो कर, वैसी एक एक आदमी का, एक एक कार्यकर्ता का सम्मान करके जब तक वही एक सच्चा सम्मान होगा। यदि इस बहन को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, विपिन कंडवाल जैसे गंदे मानसिकता के लोग जब तक गिरफ्तार नहीं होंगे, तब तक युवा रोड पर ऐसी आक्रोश जताता रहेगा। गैरसैंण में भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर की वीरानगी अब जल्द दूर होगी। आने वाले समय में यहां विभिन्न विभागों के सेमिनार, कार्यशाला जैसे आयोजन होंगे। इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी सभी मंत्रियों को पत्र लिखने जा रही हैं कि वो समय समय पर अपने अपने विभागों से सेमिनार और कार्यशाला जैसे आयोजन गैरसैंण में करें और अधिकारियों को निर्देश दें। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि जल्द ही विधानसभा भवन को अनुसंधान केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे विधानसभा परिसर में कुछ न कुछ गतिविधियां होती रहेंगी और इससे आय भी होगी। मीटिंग की है, बैठे अफसरों के साथ और फिर ये निर्णय पे आए हैं कि हम अपनी जो हमारे शासन है, उनके जो मंत्रालय हैं, उनसे निवेदन करें कि वो वहाँ कुछ सेमिनार्स, वर्कशॉप्स इस तरह की चीज़ करें। मैं एक बार मसूरी में जो हमारे मसूरी के अकेडमी के डायरेक्टर हैं उनसे के साथ भी बैठना चाहूँगी और उनको भी मिलूँगी कि किस तरह से हम जो हमारे इसके सिविल सर्विसेज के जो लोग आते हैं, पूरे देश से आते हैं और यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं, उनको भी हम कुछ समय के लिए क्या गैरसैंण में ट्रेनिंग के लिए या किसी तरह के वर्कशॉप्स के लिए वहाँ रख सकते हैं, रख सकते हैं। इस तरह की चीज़ें हैं दिमाग में कि हम वहाँ कुछ इस तरह के करें। रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या वहाँ कोई चल सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शारदीय नवरात्र की नवमी पर कन्या पूजन किया। मुख्यमंत्री आवास में विधि विधान से कन्या पूजन किया गया। उन्होंने 9 दुर्गा की प्रतीक 9 कन्याओं को भोजन कराया।
मुख्यमंत्री ने मां सिद्धिदात्री से प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की और बाकायदा कन्या पूजन किया। इसके साथ ही साथ उन्होंने कन्याओं के पांव भी पखारे और उन्हें अपने हाथ से भी प्रसाद खिलाया। मुख्यमंत्री ने देवभूमि के लोगों के लिए भी सुख समृद्धि की कामना मैया से की। तो देश भर में शारदीय नवरात्र की धूम है। देहरादून के भाजपा प्रदेश कार्यालय में रामनवमी के शुभ अवसर पर कन्या पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्रियों सहित तमाम विधायकों के साथ ही पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को महानवमी की बधाइयां भी दी। नवरात्रों का त्यौहार हमारे लिए बहुत एक प्रकार से मैं कहूँगा कि श्रद्धा का विषय भी है। माता के 9 अवतारों का मिश्रण करते हैं और आज रामनवमी के दिन हमने अपनी संस्कृति के अनुसार यज्ञ किया और कन्याओं का पूजन किया। प्रदेश के अंदर सुख शांति बनी रहे, ऐश्वर्य बना रहे, इसके लिए हमने उत्तराखंड के सभी देवी देवताओं का अवसर करते हुए हवन में आहुति दी। तो मैं आज आप अपनी ओर से भी आप सबको भी और देश के नागरिकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। आज रामनवमी का पर्व है और सभी कन्याओं का पूजन किया है। माँ भगवती का स्मरण किया है कि माँ हम सब पर कृपा करें, भगवान की हम सब पर कृपा हो, हमारे राज्य पर कृपा हो, हर प्रकार से विघ्न बाधाएं सारे दोष दूर रहें, प्रदेश की उत्तरोत्तर प्रगति हो, गति बढ़े, उन्नति बढ़े और भगवान की हम सब पर कृपा बनी रहे। उसी के निमित्त आज यहाँ पर हवन पूजन किया गया है। मैं सभी को आज रामनवमी पर्व की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने अपने शासकीय आवास पर शारदीय नवरात्रि की नवमी पर विधि विधान से कन्या पूजन किया। वहीं उन्होंने यज्ञ हवन कर देवी का अनुष्ठान किया, जिसके बाद 9 दुर्गा की प्रतीक 9 कन्याओं को भोजन कराकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने आदि शक्ति भगवती के उपासना पर्व नवमी पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए सुख समृद्धि की कामना की है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने रुद्रप्रयाग भ्रमण के दौरान जिले के सेवानिवृत्त सैनिकों, वीरता पुरस्कार विजेताओं और वीरांगनाओं से संवाद किया। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी भी प्रकार की यदि कोई समस्या या शिकायत है तो जिला सैनिक कल्याण अधिकारी या सीधे राजभवन को पत्र लिखकर बता सकते हैं। इस दौरान राज्यपाल ने रेड क्रॉस सोसाइटी के स्वयंसेवियों से भी मुलाकात की। और देवभूमि लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।